इसके साथ जो है वो बात करते हैं जीओए मामले को लेकर और क्लास 3 भर्तियों को लेकर, क्योंकि यहां पर हजारों बेरोजगार युवाओं को जरूर झटका लग सकता है, क्योंकि उनकी जो भर्तियां हैं, उनकी जो अभी एग्जाम होने हैं उसमें डिले जो है वो जरूर हो सकता है, क्योंकि हिमाचल सरकार द्वारा कर्मचारियों को 2 वर्ष के बाद नियमितीकरण का जो तोहफा है, माफ कीजिएगा, वो तो दिया क्या है, लेकिन बेरोजगारों के लिए जो रास्ते सरकार, बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार की ओर से जो रास्ते खोलने चाहिए थे, वो रास्ते अभी तक जो है वो फंसे हुए हैं। उन रास्तों का क्लियर कर पाना जो है वो सरकार के तमाम सभी आला अधिकारियों के लिए भी बेहद मुश्किल यहां पर लगातार बनता जा रहा है। सरकारी भर्तियों पर बड़ा जो पैच है अब वो फंस गया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने जीओए और क्लास 3 भर्ती पर लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन मांगा था। ये 2 बड़े मुद्दे थे, जीओए मामला जिसमें कि जीओए आईटी 817 और क्लास 3 भर्ती की जो नई नियुक्ति होनी थी, नए नियमों में संशोधन होना था, इन दोनों मैटर को लेकर विभाग की ओर से, सरकार की ओर से लॉ ओपिनियन मांगा गया था। और लॉ एडवाइस के बाद राज्य सरकार जो है वो बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि आज लॉ डिपार्टमेंट ने इन दोनों मामलों को लेकर अपना ओपिनियन आज दिया है। दोनों ही मामलों में सीधा असर जो है वो इसमें प्रदेश के हजारों युवाओं पर पड़ने वाला है, सीधा असर। और इसलिए ये असर पड़ेगा क्योंकि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने क्लास 3 भर्ती के लिए 14 जनवरी 2022 को इंटरव्यू सिस्टम खत्म करने का फैसला पारित किया था। 3 महीने बाद लॉ डिपार्टमेंट से आए ओपिनियन में यह स्पष्ट कहा गया है कि नियमों में संशोधन के बिना इंटरव्यू समाप्त करना संभव नहीं है। एडवाइस में कहा गया है कि पहले कार्मिक विभाग क्लास 3 भर्ती के लिए नियम बना ले और उसमें 100 अंकों की परीक्षा का प्रावधान कर इंटरव्यू खत्म कर दिए जाए और उसके बाद ही जो है वो नोटिफिकेशन यहां पर की जाए। और इस एडवाइस के बाद अब कार्मिक विभाग रूल्स अमेंडमेंट करने के लिए फाइल राज्य लोक सेवा आयोग को भेज सकता है। और फिलहाल इस नई अपडेट के बाद अब हमीरपुर चयन आयोग में चल रही दर्जनों जो भर्तियां हैं वो लटक गई है। यानी कि क्लास 3 का जो मसला है पहले वो कमीशन से क्लियर होगा और उसके बाद जो है वो इसमें इन भर्तियों को लेकर प्रोसेस जो है वो सरकार की ओर से आगे शुरू किया जाएगा, क्योंकि लॉ ओपिनियन के हिसाब से जो है वो सारी चीजें क्लियर हो गई है कि क्लास 3 भर्ती में जो नियम सरकार की ओर से बदले जाने हैं, उन नियमों को लेकर जो है वो पहले आरएनपी रूल्स बनाने पड़ेंगे, नियमों में संशोधन करना पड़ेगा और उसके बाद जो है वो यहां पर नोटिफिकेशन जारी होगी। यानी कि कई महीनों के लिए जो है वो क्लास 3 भर्ती का प्रोसेस यहां पर लटक चुका है। और इसी तरह जीओए मामले की बात करें तो जीओए आईटी मामले में भी लॉ एडवाइस आ चुका है और इसके लिए 4 बिंदुओं पर ओपिनियन मांगा गया था। कार्मिक विभाग ने जीओए आईटी पोस्ट कोड संख्या 817 का रिजल्ट घोषित करने का जो ओपिनियन है वो लॉ डिपार्टमेंट से मांगा था और अन्य 3 बिंदुओं पर आधारित एडवाइस में पूछा गया था कि पोस्ट कोड संख्या 556 की 817 में शिफ्ट किए गए 530 पदों का क्या किया जाए और दूसरा पोस्ट कोड संख्या 556 की मेरिट को रिकास्ट करने पर भी लॉ से यहां पर राय मांगी गई थी। तीसरा पोस्ट कोड संख्या 447 और 556 के लिए अलग अलग डिप्लोमे की व्यवस्था को लेकर पूछा गया था और इस पर लॉ डिपार्टमेंट ने अपना ओपिनियन दिया है और इस पर साफ ये कहा है कि राज्य सरकार तुरंत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अर्ली हियरिंग के लिए एप्लीकेशन मूव करे। और इसी के साथ जो आज एक बड़ी बात इसमें सामने आई है कि हमीरपुर चयन बोर्ड की ओर से जीओए मामले पर हाईकोर्ट में रिवाइव जो है एप्लीकेशन वो डाली गई है, जिसमें पहले ये परमिशन मांगी गई है कि क्या हम जीओए 817 का रिजल्ट घोषित करें या नहीं करें। हालांकि आज जब ओपिनियन आई तो उसमें एक अलग ही चीज सामने आई और ये कहा गया कि पहले हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दायर करें और उसके बाद जो है वो इस प्रोसेस को शुरू किया जाए। और अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 12 जुलाई को जीओए का जो मामला है वो लिस्टेड है और यहां पर जो कंटेम्प्ट की रिवाइवल जो फाइल कोर्ट कमीशन की ओर से कोर्ट में डाली गई है उसकी सुनाई 22 अप्रैल को हाई कोर्ट में होनी है। तो यहां पर हमारे जितने भी जीओए आईटी के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जीओए आईटी के अभ्यर्थी हैं, उनकी उम्मीद जो है वो इन दोनों तिथियों पर यहां पर टिकी हुई है। 22 अप्रैल को हाई कोर्ट में क्या डिसीजन होता है, क्योंकि जो एक रिवाइवल एप्लीकेशन डाली गई है उसमें कमीशन ने ये परमिशन हाई कोर्ट से मांगी है कि क्या जीओए की जो भर्तियां है, जीओए 817 के 1337 पोस्टें हैं उनका रिजल्ट हम निकालें और इसके साथ ही 530 पोस्टों को हम होल्ड करें। तो इसको लेकर हाई कोर्ट में 22 अप्रैल को सुनवाई होनी है। अब देखना होगा कि कोर्ट की ओर
से इस मैटर पर क्या कहा जाता है। हालांकि अभी जो लो ओपिनियन की अगर हम बात करें तो लो ओपिनियन से ये साफ तय है कि अभी जो है वो इंतजार करने को कहा गया है 12 जुलाई तक। तो अब जो है वो जीओए मामला अभी हमने आपको बता दिया, क्लास 3 की भर्तियों में जो 100 अंकों की लिखित परीक्षाएं यहां पर करनी थी, रूल्स में यहां पर बदलाव होना था।